इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में लाइव काम कर पाना। क्योंकि अभी तक आपने किताबों में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि स्टार डेल्टा क्या होता है, DOL क्या होता है, RDOL क्या होता है, लेकिन वही चीज़ें जब आप किसी पैनल में देखते हो तो वहाँ पर वो ड्राॅइंग पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल पैनल्स में यदि आपको काम करना है तो आपको हर चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स में काम कर सकते हैं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने कुछ लेसन्स, जिन लेसन्स को यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए कोई सी भी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अब आपको इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स समझ में आने लगे हैं या नहीं, ताकि इस तरह के मैं आगे भी कुछ लेसन्स आपके लिए स्पेशली बनाता रहूँ। तो आइए हम एक सिंपल सा ड्यूल सर्किट लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जैसे कि ये फेज है और नीचे बाकी तो सारी ड्राइंग आपको पहले से ही पता है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और एक MCB लगाते हैं, क्योंकि MCB तो लगानी ही है। अभी से पता ही नहीं चल रहा कि ये फेज और न्यूट्रल है तो इनको सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इसलिए हम इसके लेफ़्ट साइड में एक MCB लगाते हैं। तो हमने एक MCB प्रोवाइड कर दी इसको, और इस MCB को ऑफ करने से सप्लाई कटती है और ऑन करने से सप्लाई इसको मिलती है इस सर्किट को। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सर्किट में एक लोकल स्टार्ट और लोकल स्टॉप दोनों ही देते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी सर्किट है उसमें पैनल से स्टार्ट और स्टॉप है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लोकल में भी एक लोकल स्टार्ट और लोकल स्टॉप बटन दोनों ही देना पड़ेगा, तो हम वो दोनों भी यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अब लोकल स्टार्ट एंड लोकल स्टॉप बटन जो है उसकी सर्किट को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो बहुत दूर में हमें लगाने हैं। तो अगर हम उसको दूर अगर कहीं शिफ्ट करते हैं यानी फील्ड में लगाते हैं तो उसका जो ड्राइंग है कैसा मिलना चाहिए, इस तरह से दिखेगा वो। तो इस सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बीच में हमें कुछ टर्मिनल ब्लॉक्स डालने पड़ेंगे ताकि अच्छे से कनेक्शन हो सके और फील्ड तक हमारी वायरिंग जा सके। इन टर्मिनल ब्लॉक्स को लगाने से क्या हो रहा है, हमें फेज और न्यूट्रल इस सर्किट को जो मिल रहे हैं वो भी हम क्लियरली दिखा सकते हैं। उसी तरह ये हमारा लोकल स्टॉप बटन जो है वो भी हमें अच्छी तरह से दिख रहा है कि कैसे हमने उसको इस सर्किट में ऐड किया है और टर्मिनल ब्लॉक से लेकर उसको फील्ड तक ले गए हैं। और सेम उसी तरह हम लोकल स्टार्ट बटन को भी देख सकते हैं और उसका टर्मिनल ब्लॉक देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी ये जो ड्राइंग है कुछ इस तरह नज़र आएगी अगर हम इसको सारी चीज़ें हम इसको दिखाएं। तब हमें इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना है, क्योंकि ड्राइंग में हम इतनी सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, इतना लंबे चौड़े दूर दूर तक ये स्टार्ट है ये स्टॉप ऐसा नहीं दिखा सकते। तो हम वापस उसी ड्राइंग पे आते हैं और सिंपली बस क्या करती है, सारे TB नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सी वायर किस TB पे कनेक्ट है और वो TB किसके लिए है, लोकल स्टार्ट, लोकल स्टॉप या किसी और चीज़ के लिए। बस यही है। किसी भी पैनल के अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी ड्राइंग को जब आप रेफर करोगे उस समय बहुत से टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपने कभी पहले सुना ना हो, लेकिन उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ड्राइंग्स को रीड कर पाओगे। तो ये हमारे सामने एक MCC का लेआउट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। MCC में देखो ये एक इनकमर है, टोटल MCC स्टेप से आपको दिखेगा ना। इसके ऊपर का सेक्शन आपको 110 वोल्ट AC कंट्रोल सप्लाई का यहाँ पे बस होगा अंदर में, उसमें से फिर हर जगह टैपिंग जाती है, यहाँ से उतरेगी, यहाँ से उतरेगी, यहाँ से उतरेगी, यहाँ से उतरेगी और यहाँ पे किनारे में भी TB रहते हैं ना, तो इस तरह से कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल एक हम लोग DOL को पकड़ के चल रहे हैं अभी तक। DOL हो चाहे RDOL हो, एक मॉड्यूल एक फीडर उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हम 18 किलोवाट का एक मॉड्यूल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं समझने के लिए, बाकी सब भी उसी टाइप से रहेंगे। इनकमर में हम लोग अभी आएंगे नहीं, बाद में आएंगे, इनकमर बाद में। पहले हम लोग DOL RDOL को ही देख लेते हैं क्योंकि ये बेसिक सर्किट्स है, उसके बाद इनकमर में आएंगे। इनकमर थोड़ा सा इससे ज़्यादा हल्का सा
मुश्किल हो सकता है अगर हम इसको ना समझें तो, मॉड्यूल की जो ड्राइंग होती है। तो आपको ये पता है ना, ये डिटैचेबल होता है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, फिर अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर वायरिंग जो है, इसकी वायरिंग जितने भी अपैरेटस इसमें लगे होते हैं, ओवरलोड रिले या फिर MCB, जितने भी तरह के इसके अंदर अपैरेटस लगे होते हैं, आइसोलेटर वगैरह जो भी हैं, कुछ तो पावर वाले जो हैं वो सीधे पीछे बस में चले जाते हैं, पावर कॉन्टैक्ट पीछे बस में कनेक्ट हो जाएंगे, और जो आउटपुट रहेगा वहाँ साइड में आपको दिखेगा। यहाँ से फिर मोटर की वायरिंग होती है RYB। तो जनरली इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको तो ईजिली दिख जाएगा। पावर की जो वायरिंग होती है उसमें तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा तो कनेक्शन होते नहीं है। आइसोलेटर होता है, उसके बाद फिर ओवरलोड होगा, फिर एक कॉन्टैक्टर रहेगा, मेन कॉन्टैक्टर, उसके बाद यहाँ से फिर फील्ड को चला जाता है। तो इसमें कोई भी चीज़ विजिबल आसानी से हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हमें कंट्रोल में अटैक करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसकी वायरिंग देखो आप, यहाँ से सीधे फील्ड में DCS में नहीं जाती है, यहाँ से वायरिंग होती है, इंटरकनेक्शन वायरिंग बोलते हैं इसको, मार्शलिंग बॉक्स के अंदर। मार्शलिंग बॉक्स क्या है, सबका जंक्शन है। हर मॉड्यूल से हम किनारे से फील्ड के लिए कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो कंट्रोल की जो वायरिंग होती है वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकालते हैं पावर की तरह, उनका कनेक्शन होता है मार्शलिंग बॉक्स में। जैसे ये वाला इसके लिए है, ये वाला इसके लिए, उसी तरह ये भी इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा, और भी होंगे। तो इस तरह से वो अंदर अंदर कनेक्शन सब में होंगे। तो मेन हमारा ये मार्शलिंग बॉक्स होता है। जब भी हम किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम मार्शलिंग बॉक्स में देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें इनपुट आउटपुट हाई मिलने चाहिए, लो हाई मतलब जहाँ पे वोल्टेज सप्लाई आपको दिखेगा उसको हाई बोलते हैं, जहाँ पे वोल्टेज सप्लाई आपको नहीं दिख रहा है वो लो होगा। तो आप जब ड्राइंग देखेंगे तो ओवरलोड सिग्नल हाई रहना चाहिए, उसके बाद स्टॉप बटन जो CA होता है वो हाई होना चाहिए। तो आप अपना कोई भी टेस्टर वगैरह लगा के आराम से देख सकते हैं कि ड्राइंग के हिसाब से मेरे इस टीवी में कनेक्शन जो हाई है, लो है। DCS की ओर से भी वो आप देख सकते हैं कि अगर वो आउटपुट आ रहा है, ऊपर से कमांड दिया है, तो DCS का आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आने के बाद भी अगर यहाँ भी आ रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इस एरिया को, ठीक है। किनारे में ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल डिटेचेबल है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, फिर इन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर की वायरिंग को इससे जोड़ते हैं, इससे, ठीक है। वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ भी देखा आया DCS का आउटपुट आ रहा है, तो फिर यहाँ अंदर में कुछ MCB वगैरह लूज होगा या फिर कुछ अंदर की वायरिंग में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग को, चाहे आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ आप सर्किट डिज़ाइन करके आप नया मॉड्यूल आप लगा रहे हैं, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपको नया कनेक्शन करवाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मार्शलिंग बॉक्स क्या है, मार्शलिंग बॉक्स में कैसे कनेक्शन करना है। उसमें फेरूलिंग होती है, एड्रेस, फेरूलिंग मतलब एड्रेस। तो ये फील्ड की वायरिंग हो गई जो फील्ड में चली जा रही है, कुछ DCS में चली जा रही है, सब आके कहाँ पे मिल रहे हैं, मार्शलिंग बॉक्स में आपको मिलेंगे। ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग में सब कुछ मेंशन होता है। फिर वहाँ से इंटरकनेक्शन वायरिंग मॉड्यूल तक होती है, ये इस तरह, और वो अपना मॉड्यूल के अंदर का तो जो वायरिंग है वो तो रहेगा ही, इनबिल्ट वायरिंग। तो अभी तक आपने जो भी एक ड्यूल स्टार्टर की ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग जो आपने जानी है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। इसके किनारे में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स हैं। स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के साथ स्लाइड होते हैं, क्योंकि ये जो फीडर्स है वो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी मेंटेनेंस काम के लिए, या फिर कभी हमें जो स्पेयर फीडर्स डालने हैं, मान ली इस फीडर में प्रॉब्लम आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक स्पेयर फीडर सेम कैपेसिटी का उस पर डालना है। तो इस तरह से ये निकलते हैं और बाहर किए जाते हैं इस तरह से। तो इनके बीच कांटेक्ट बनाए रखने के लिए साथ में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स किनारे में रहते हैं, इनको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। वहाँ से इंटरकनेक्टिंग वायरिंग होती है। देखो आप मार्शलिंग बॉक्स के अंदर, ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स है, उसके अंदर ये TBs होते हैं, टर्मिनल ब्लॉक्स। अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग सबके नाम डिफाइन होते हैं। जैसे ये 1 रैक, ये 2 रैक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 इस टाइप से लिखा रहेगा। 2F4 फ्रंट है तो ये फ्रंट साइड का है, रियर साइड रहेगा तो रियर साइड 2R। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। और ये 2 नंबर में ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, तो इसको हम 2F1, 2F2, 2F3, 2F4, तो ये 2F4 होगा। तो इस तरह सबके इस तरह यहाँ पे मार्शलिंग बॉक्स के अंदर अलग अलग टीवी के सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी वायरिंग आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 110 का कंट्रोल बस मैंने बताया था, यहाँ पे कंट्रोल बस है, उसी से टैपिंग ली हुई है, यहाँ भी उसी से टैपिंग ली हुई है, ये 22 किलोवाट की मोटर के लिए भी है ना। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के इस एंड में 110 वोल्ट AC हमारा कंट्रोल बस से जो आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। इसके दूसरे एंड से वो MCB आ गई। MCB के बाद बाकी के ड्राइंग तो आप जानते हो, है ना। अब इसमें से फिर यहाँ पे इसी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स में ये कनेक्शन हो रहा है, जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लगना है। जैसे ये हमारा ओवरलोड के बाद आया, यहाँ से चला गया। समझ लो कि यहाँ पे नंबरिंग भी है, उतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नंबरिंग होती है। फिर यहाँ से स्टॉप बटन चला गया, ये आपके यहाँ पे मार्शलिंग बॉक्स में आया। फिर यहाँ से फिर ये वायरिंग फिर चली गई आपकी फील्ड में, स्टॉप बटन, स्टार्ट बटन जो भी है, इस टाइप से यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं ना कुछ। उसी तरह फिर उसके बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर तक आ रहा है स्टार्ट बटन का भी। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इनपुट लिए हैं DCS के लिए, क्योंकि DCS की वायरिंग यहाँ पे डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेगी। अब उसको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए कि हमारा फील्ड में स्टॉप बटन रेडी है या नहीं, या फिर ओवरलोड कहीं ऑपरेट तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ों का सिग्नल DCS में भी चाहिए, तभी वहाँ से फिर आउटपुट आएगा और इस कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करेगा। क्लियर। तो इस तरह से ड्यूअल सर्किट, आरड्यूअल सर्किट कुछ का भी एक मॉड्यूल जो होता है उसमें ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स, मार्शलिंग बॉक्स, बाकी मॉड्यूल के अंदर की ड्राइंग तो आपको पता ही है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अभी इनकमर तो है ही, इनकमर का भी हमने देखा नहीं है, वो भी देखेंगे। पहले ये DOL, RDOL वगैरह सब खत्म कर दें, क्योंकि इनको समझने के बाद ऑटोमेटिकली आप इनकमर वगैरह भी समझने लगोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इनकमर हो गया, इसमें इसके रिलेज वगैरह कुछ होंगे इसके इनकमर के, क्योंकि इनकमर में तो प्रोटेक्शन होगा ना। और ये ब्रेकर होगा, कुछ भी ब्रेकर हो सकता है उसमें, जनरली एयर सर्किट ब्रेकर या MCCB ये सब होते हैं। उनके नीचे भी यहाँ पे उनकी जो वायरिंग होती है यहाँ पे आके आपको मिलेगी, साइड में भी होती है, यहाँ पे भी होती है। और उसके बाद तो ये हमारा मॉड्यूल सेक्शन हो गया, जो जहाँ छोटे छोटे हैं वो ज़्यादातर SFU होते हैं, स्विच फ्यूज यूनिट। उससे क्या है, डायरेक्ट सिर्फ आइसोलेटर होता है, वहाँ से ऑन कर देते हैं तो फिर हमारा 415 वोल्ट कहीं पे वेल्डिंग सॉकेट के लिए चला गया, या फिर जहाँ पे मतलब डायरेक्ट हमें सिर्फ सप्लाई देने की ज़रूरत है, जैसे वेल्डिंग सॉकेट वगैरह हो गया। कुछ और पावर लेना है, एक्सटेंड करना है, तो फिर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ये छोटे छोटे सिर्फ SFU होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं वो DOL, RDOL वगैरह वगैरह होते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन और दिखाया है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो अभी जैसे ये कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस में 110 वोल्ट हमें चाहिए, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर एक देना पड़ेगा ना, तभी तो वहाँ पे 110 वोल्ट हम उसकी बस को कनेक्ट कर सकते हैं 110 पावर से। तो एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है। लेकिन यदि DCS है आपके पास तो फिर आपको UPS पावर चाहिए, क्योंकि सपोज़ अचानक से किसी वजह से MCC में कुछ प्रॉब्लम आ गया या ट्रांसफार्मर में ही प्रॉब्लम आ गया, तो फिर क्या होगा, ये पूरा कंट्रोल हमारा फेल हो जाएगा। अब बगैर कंट्रोल के तुरंत जितने भी ड्राइव्स यहाँ चल रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे। तो UPS का मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो उसके लिए UPS, एक किसी भी इंडस्ट्री में UPS के पैनल्स होते हैं, UPS के थ्रू ये UPS का जो पावर आ रहा है वही इसके थ्रू होकर जाके आप कंट्रोल बस को चार्ज करता है। बाकी अगर हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर में सिलेक्शन रखेंगे तो फिर कंट्रोल ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर ये 110 इस बस को चार्ज करेगा। तो जहाँ पे हमें DCS की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के थ्रू भी हम ये कंट्रोल बस को 110 वोल्ट पावर दे सकते हैं। तो ये आज का भी ये लेसन आपको समझ में आया ना। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखो, आप थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको और अच्छे से। ये एक ड्यूअल सर्किट ही है, उसका कनेक्शन कैसा, ये 110 यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर ये MCB हो गई हमारी, उसको हमने ऑन किया। इसके अंदर और भी अपैरेटस सभी होंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक DOL, RDOL वगैरह में जो वायरिंग होती है वो कैसे
किन किन रास्ते से होकर किन किन पॉइंट्स पे रुक कर वो अपने फील्ड तक और DCS तक जाती है। ओके, फिर यहाँ वायरिंग चली गई आपकी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में कनेक्ट हुआ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से ये इंटर पैनल वायरिंग बोलते हैं इसको। ये मार्शलिंग बॉक्स तक ये नीचे नीचे ही यहाँ पे वायरिंग्स होते हैं। फिर वहाँ से फिर ये DCS को हमारा चला जाता है, कुछ और कुछ चले जाते हैं फील्ड में। तो साथियों, ये तो अभी बस शुरुआत है, लेकिन यदि आपको मेरा ये लेसन समझ में आया, इसका मतलब आप अभी इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स को समझ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में आप काम करेंगे, चाहे जनरेटर में काम करेंगे, चाहे ट्रांसफार्मर में काम करेंगे, आपको ड्राइंग्स रिफ़र करना पड़ेगा ही। और ड्राइंग को पढ़ने का एक तरीका होता है, वो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ। तो ड्राइंग सीखनी बहुत ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के लिए। इलेक्ट्रिशियन हो चाहे इंजीनियर हो, सबों को इलेक्ट्रिकल पैनल्स में यदि काम करना है तो आपको सबसे पहले ड्राइंग रीड करनी आनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कर पाना चाहिए। तो मेरे इस चैनल में मैं आपको इसी तरह बीच बीच में आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग समझने के लिए कुछ लेसन्स देता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के ईमेल आईडी पर प्लांट से रिलेटेड जितने भी स्कीमेटिक ड्राइंग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको भी मैं प्रोवाइड करूँ, आपको मैं मेल करूँ और आप उसको स्टडी कीजिए। फ्यूचर में आपके करियर में ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी और किसी भी इंडस्ट्री में जब आप ज्वाइन करेंगे, आप किसी जॉब में जाएंगे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनकर, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारे इस प्लांट में हम किस तरह की ड्राइंग्स यूज करते हैं और MCC की ड्राइंग, PCC की ड्राइंग, HT पैनल्स की ड्राइंग, जनरेटर की ड्राइंग, AVR की ड्राइंग, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ड्राइंग या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की ड्राइंग को रीड करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करें और हर महीने आपको 2 या 3 मैं इस प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स यूज़ होते हैं, मैं उसकी एक स्कैन इमेज आपके मेल आईडी पे मेल कर दिया करूँगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज इस वीडियो का अंत करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो लेसन भी आपके बहुत काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।